इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक की। उत्तर 26 जुलाई 1876 में कलकत्ता के अबटहाल सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन का गठन किया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य देश में जनमत के लिए एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना था। इसमें जमींदारों के बजाय मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। इस संगठन ने प्रसिद्ध सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया। कालांतर में ये संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गया। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? उत्तर 2 इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा आदि वैदिक देवता है, जबकि कृष्ण के नाम का उल्लेख किसी वैदिक साहित्य में नहीं मिलता। सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख देव की पुत्र तथा घोर अंगिरा ऋषि के शिष्य के रूप में हुआ है। कालांतर में वासुदेव कृष्ण के अनुयायी पांचरात्रिक कहलाए। उपनिषदों की विषय वस्तु है: 1 दर्शन, 2 कर्मकांड, 3 भक्ति, 4 उपरोक्त सभी। उत्तर 1 उपनिषद, जिसका शाब्दिक तात्पर्य है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान दर्शन की जिज्ञासा शांत करना, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें वैदिक चिंतन एवं दर्शन का चरमोत्कर्ष मिलता है। इसका मुख्य प्रतिपाद्य ब्रह्म ज्ञान तथा आत्मज्ञान है, जो दार्शनिक विषय है। निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? 1 महावीर स्वामी, 2 शक्राचार्य, 3 गौतम बुद्ध, 4 इनमें से कोई नहीं। उत्तर 3 गौतम बुद्ध को जन्म 050 में कपिलवस्तु के सभी लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण गौतम बुद्ध का एक अन्य नाम शाक्य मुनि पड़ा। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया? उत्तर सैन्य निरीक्षण के समय अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। बौद्ध साहित्य पुष्यमित्र को बौद्धों का हत्यारा तथा विहारों को नष्ट करने वाला बताता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? 1 शिशुनाग वंश, 3 सातवाहन वंश, 2 सप्तकर्ण वंश, 4 पुष्यभूति वंश। उत्तर 3 गौतमी पुत्र सातकर्णी 106-130 शून्य सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। उसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कैशकों को हराया तथा क्षत्रियों के दर्द को चूर किया। इसकी सैनिक नियमों की जानकारी इसकी मां वल्लभी के नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। फाह्यान किसके शासन काल में भारत आया था? 1 चंद्रगुप्त मौर्य, 2 चंद्रगुप्त प्रथम, 3 चंद्रगुप्त द्वितीय, 4 समुद्रगुप्त। उत्तर 3 चंद्रगुप्त 2 380-415 ईशून्य के शासन काल में चीनी यात्री फाह्यान 399-414 ईशून्य भारत आया। उसने अपने यात्रा वृतांत में मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा है। पाटलिपुत्र से ही उसने वापसी यात्रा आरंभ की। अपनी पूरी यात्रा के विवरण में वह कहीं भी सम्राट का नामोल्लेख नहीं करता। 27 चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था: 1 गाय, 2 हाथी, 3 हिरण, 4 बाघ। उत्तर बाघ। 37 अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे: 1 पाटलिपुत्र में, 2 गिरनार में, 3 सारनाथ में, 4 उज्जैन में। उत्तर 2 गुजरात प्रांत के कठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी है। यहीं से रुद्रदामन तथा समुद्रगुप्त के लेख भी मिलते हैं। 1822 में कर्नल टॉड ने इन लेखों का पता लगाया था। अशोक का शिलालेख 2 भागों में है, जिनके बीच में ऊपर से नीचे तक एक रेखा खींची हुई है। पहले 5 लेख बाईं ओर तथा 7 दाईं ओर उत्कीर्ण किए गए हैं। तीसरा लेख नीचे, जिसके दाईं ओर 14वीं लेख है, गिरनार लेख अपेक्षाकृत सबसे सुरक्षित अवस्था में है। निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? 1 चंद्रगुप्त प्रथम, 2 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, 3 समुद्रगुप्त, 4 अशोक। उत्तर 3 गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त महान संगीतज्ञ था, जिसे वीणा वादन का शौक था।
अपने कुछ सिक्कों पर वह वीणा बजाते हुए चित्रित है। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि गांधर्व विद्या में प्रवीणता के कारण उसने देवताओं के स्वामी इंद्र के आचार्य कश्यप, तुम्बुक, नारद आदि को लफिजत कर दिया था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। 1 1226 ई शून्य में, 2 1398 ई शून्य में, 3 1442 ई शून्य में, 4 1526 ई शून्य में। उत्तर 2 सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद 1394-1412 तुगलक वंश का अंतिम शासक था, जिसके शासनकाल में मध्य एशिया के महानतम मंगोल वंश नायक तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया।